हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे पाठशाला। आज का क्वेश्चन है हिस्ट्री का और ये भक्ति सूफी परंपरा से क्वेश्चन ले गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन के प्रमुख विशेषता को आपको बताना है, जो कि लॉन्ग टाइप एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए मैं आपको ये क्वेश्चन समझा देता हूँ। देखिए, भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो देखो, भक्ति आंदोलन गुरु की श्रेष्ठता और हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष बल दिया था। गुरु की क्या इम्पोर्टेंस होती है और साथ ही साथ समाज में जो हिंदू मुस्लिम को लेकर के जो भी विवाद चल रहे थे ना, उनकी एकता पर इसमें बल दिया गया था। भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक अनेक सामाजिक कुरीतियाँ, जिसमें से मूर्ति पूजा हो गया, जात पात का भेदभाव हो गया, इन सब के भावनाओं के ये जस्ट विरोध थे। समाज में ये लोग एकता लाना चाहते थे और मूर्ति पूजा का खिलाफ थे ये लोग। मूर्ति पूजा का मतलब हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं थे, ये हिंदू धर्म के ही सुधार के लिए इस आंदोलन को चलाया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम की एकता को बरकरार रखना, उसे और भी बढ़ावा देना। और ये जो पूजा पाठ में हम लोग जो भक्ति के अलावा जो कर्मकांड करते हैं ना, तो उन कर्मकांड के ये अगेंस्ट में था। ऐसी स्थिति में विचार को एवं संतों ने हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करने के लिए एक अभियान प्रारंभ किया, जिसे भक्ति आंदोलन कहते हैं। तो आप इसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो हिंदू संत थे या जो विचारक थे, उन लोगों ने हिंदू धर्म में जो कुरीति थी, ठीक है, हिंदू धर्म में बहुत सारी जटिलताएं कुरीति आ चुकी थी, जिन्हें दूर करने के लिए संत लोग, कवि लोग या कुछ पढ़े लिखे लोगों ने एक अभियान चलाया था। इसी को भक्ति आंदोलन के नाम से हम लोग जानते हैं। इसकी जो प्रमुख विशेषता है उसको हम लोग एक एक करके देखें कि कौन कौन से पॉइंट हम लोग इसमें कवर कर सकते हैं। इसमें से पहला पॉइंट आता है आपका एक ईश्वर में आस्था। ऐसे तो हम लोग कई सारे ईश्वर की पूजा करते हैं, विभिन्न रूपों में पूजा करते हैं, लेकिन हमें ये मान करके चलना चाहिए कि ईश्वर एक ही है और वही सर्वशक्तिमान है, भले हम उन्हें अलग अलग रूपों में पूजा करते हैं। दूसरा आपका बाह्य आबंडरों का विरोध। आबंडरों का विरोध, आबंडर ये है क्या, तो एक्चुअल में क्या है ना कि हिंदू धर्म में हम लोग भक्ति कम और कर्म कांड यानी नियम कानून ज़्यादा करते हैं, उन्हें दूर करना था, उनका विरोध करना था। यहाँ पे इस पॉइंट को भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप पॉइंट को चेंज करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। कर्म कांड के जगह पे भक्ति का ध्यान, आप इस तरह से पॉइंट बना सकते हैं। भक्ति आंदोलन के संतों ने कर्मकांड का खंडन किया था। कर्मकांड क्या होता है पता है आपको? जैसे हम लोग को पता है ना कि अगर आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। अच्छे कर्मों के लिए अच्छा फल मिलेगा और अगर आप बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा, ठीक है। लेकिन हमारा कर्मकांड क्या कहता है कि गंगा नहा लेने से आपकी पाप धुल जाएगी। बाबू ये सब जो है ना, सभी सब झूठ बातें हैं। गंगा नहाने से कोई पुण्य नहीं होता और कोई पाप नहीं धुलता है, ठीक है। हमारा जैसा कर्म होगा, हमारा धर्म यही कहता है, ठीक है, कि हम लोग जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। हमें ये मान करके चलना चाहिए, तभी समाज में जो है ना लोग अच्छे कर्म करेंगे। अगर हम लोग एक नियम बना देंगे ना कि आप पाप करके उस पाप को धुल सकते हो, तो पापियों की कमी नहीं होगी हमारे धरती पे। पाप करेंगे और गंगा नहाएंगे, पाप करेंगे और गंगा नहाएंगे, कुछ इस तरह से। सच्ची भक्ति से मोक्ष ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। तो ये जो आप कर्म कांड जो करते हो ना, नियम कानून प्रथा पालन, ये सब जो करते हो ना, ये सब बकवास है, इन लोगों का मानना था। आप अगर ईश्वर की सच्ची भक्ति करते हो ना, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, अर्थात ऐसी मृत्यु जिसके बाद आपको इस पापी दुनिया में जन्म लेना नहीं पड़ेगा, आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। ये अच्छे कर्मों पर निर्भर करता है, ना कि आपके पूजा पाठ करने पर, ठीक है, नियम कानून करने पर या फिर पालन पोषण करने पर। इन सब चीज़ों पे ये निर्भर नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं ये जो हम लोग के भक्ति में, ठीक है, हम लोग भक्ति कम और कर्म कांड यानी नियम कानून ज़्यादा करते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पे बताया गया कि इन सब चीज़ों से आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि आपको किस में ध्यान देना चाहिए? भक्ति में ध्यान देना चाहिए। उसके बाद देखिए संन्यास का विरोध। संन्यास का विरोध। भक्ति आंदोलन के अनुसार यदि सच्ची भक्ति ईश्वर में है तो गृहस्थ में भी मोक्ष मिल सकती है। यानी इन लोग का मानना यह था कि आप जो है ना संन्यास ले लेने से किसी चीज़ से आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आपकी भक्ति सच्ची है ना, तो आप गृहस्थ जीवन में जी करके भी आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। आपको साधु संत बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको धामों की यात्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन आपको क्या करना होगा? सच्ची भक्ति करनी होगी ईश्वर की। आगे देखते हैं, आगे है वर्ण व्यवस्था का विरोध। वर्ण व्यवस्था क्या था? भक्ति आंदोलन के प्रवर्तकों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया।
किया है। ईश्वर के अनुसार सभी क्या है ना, एक है। जैसे वर्ण व्यवस्था क्या, हमारे हिंदू धर्म में 4 प्रकार के, सनातन में 4 वर्णों में विभाजित था समाज, जिसमें से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र था। तो यहाँ पे क्या था, जो शूद्र होते थे ना उनके साथ छुआछूत करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या किया, इसी वर्ण व्यवस्था का इन भक्ति आंदोलन करने वालों ने विरोध किया। कहा कि सभी ईश्वर के संतान हैं। और देखो, धन से कोई छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन ये छुआछूत वाली चीज़ कुछ भी नहीं होती है। अलग अलग जात हो सकते हैं, ठीक है। आप ये बोल सकते हो कि कोई जात बड़ा है, कोई जात छोटा है, लेकिन ये जाति जो प्रथा है बाद में आई, यही कुरीति है हमारे सनातन धर्म की, ठीक है। ऐसी कोई जाति प्रथा का वर्णन हमारे वेदों में नहीं मिलता है, बल्कि वर्ण व्यवस्था में मिलता है। यानी जो जैसा कर्म करेगा उसे उस तरह समझा जाएगा। अगर आपका कर्म क्षत्रिय वाला है तो आप क्षत्रिय हो, अगर आपका कर्म ब्राह्मण वाला है तो आप ब्राह्मण हो, वैश्य वाला काम है तो वैश्य, और शूद्र वाला काम है तो शूद्र हो। तो आपके कर्म के आधार पर समाज बटा था। लेकिन समय के साथ चलते चलते क्या हो गया ना, अब जो जिस कुल में जन्म लेता है ना, जिस जाति में जन्म लेता है, अब वो उसी जाति का कहलाता है, चाहे उसका कोई भी कर्म क्यों ना हो, वो उसी जाति का कहलाता है। और जो छोटे कर्म करने वाले होते हैं, यानी छोटे जात वाले होते हैं, उनके साथ छुआछूत किया जाता है। इसका विरोध किया था भक्ति आंदोलन में। कोई भी यहाँ पे अछूत नहीं है, सभी एक बराबर है, सभी ईश्वर के संतान हैं। मानव सेवा पर बल दिया गया था। मानव सेवा पर भक्ति आंदोलन के समर्थकों ने यह माना कि मानव सेवा सर्वोपरि है, इससे मुक्ति मिल सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारा दिखावा करते हैं। दिखावा का मतलब क्या होता है ना, कि हम लोग पूजा पाठ में बहुत सारा रीति रिवाज, नियम कानून करते हैं, लेकिन दूसरी ओर क्या करते हैं ना, हम लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि आपके घर में अगर कोई भिखारी आता है पूजा पाठ के दिन में, तो आप उसे घर से लौटा देते हो ये बोलकर कि आज बृहस्पतिवार है, या फिर आज कोई पुण्यतिथि चल रहा है, तो आज हम लोग को कुछ देने नहीं बनेगा या खिला नहीं सकते हैं। वही दूसरी ओर आप क्या करते हो ना, 4-5 दिन उपवास रखते हो, पैदल चल करके किलोमीटर यात्रा करते हो, और जा करके शिवलिंग में आप जल ढार करके आते हो, या फिर विभिन्न प्रकार का इस तरह के काम करते हो। जो कि ये सब जो आप लोग कर्म करते हो ना, ये एक्चुअल में कर्म कांड है, भक्ति नहीं है भगवान के प्रति। ये सिर्फ एक दिखावा है कि मैं ये काम करता हूँ। भक्ति क्या होता है कि अगर आपका मन सच्चा है, समाज में अगर इंसान के प्रति आपने सद्भावना बना करके रखा है, बुरे समय में लोगों की मदद करते हो, सेवा करते हो, तो अपने से बड़ों का जो है आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हो, तो ये सब रियल भक्ति होता है, जिस पे आपका जो है ना फल निर्धारित होता है, ना कि आपके उपवास रखने से आपका फल निर्धारित होगा। समझ लीजिए कि आप भगवान के प्रति जो श्रद्धा रख रहे हो ना, उसमें और आपके कर्म में बहुत अंतर होता है। आपको जो फल मिलेगा आपके कर्म के आधार पर मिलेगा, ना कि आप जो रीति रिवाज करते हो उसके आधार पर आपको फल मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे मानव सेवा पर बल दिया गया था ये भक्ति आंदोलनकर्ताओं ने। उसके बाद था हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास। ये समझाने की ज़रूरत नहीं है कि भक्ति आंदोलन में समाज में जो था लोग, ठीक है, ये लोग हिंदू और मुस्लिम के एकता को, ठीक है, प्रोत्साहित किया। इन सब चीज़ों पे उन्होंने बल दिया था। फिर स्थानीय भाषाओं में उपदेश। एक विशेष बात क्या थी कि ये लोग जो उपदेश देते थे या जो भी अच्छी बातें कहते थे वो स्थानीय भाषा का प्रयोग करते थे, ना कि कोई ऐसे विशाल पहुंच वाली भाषा जो कि आम जनता की समझ में ना आए। संतों ने अपना उपदेश स्थानीय भाषाओं में दिया। भक्तों ने इसे सरलता से ग्रहण किया, ताकि मतलब वो लोग समझ पाएँ, तो अच्छा से वो लोग इसे ग्रहण भी कर लिया। बहुत सारे लोग इससे जुड़ते चले गए। गुरु के महत्व में वृद्धि। भक्ति आंदोलन के संतों ने गुरु एवं शिक्षक के महत्व पर बल दिया। गुरु ही ईश्वर के रहस्य को सुलझाने में, मोक्ष प्राप्ति में सहायक होता है। समर्पण की भावना से सत्य का साक्षात्कार एवं मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो गुरु को जो है ना मार्गदर्शक बताया गया है, ठीक है। गुरु को एक इम्पोर्टेंस रोल दिया गया है, मतलब भक्ति आंदोलन में, यानी वह गुरु ही होता है जो एक ईश्वर को जो है ना, मतलब ईश्वर की भांति जो अपने शिष्य होता है या जो लोग होते हैं ना, उनको एक अच्छा राह दिखा सकता है, ठीक है, उसको मतलब मार्गदर्शन कर सकता है। तो गुरु का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था। और लास्ट जो पॉइंट यहाँ पर है ना, वो है आपका समानता की भावना। समानता की भावना तो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे बात कर चुके हैं। वर्ण व्यवस्था का विरोध था। ईश्वर के समक्ष सब लोग समान है। अच्छा, समानता में यहाँ पे ये दिखाया गया कि ईश्वर के समक्ष जो है ना सभी लोग एक समान है। ईश्वर सत्य हैं, सभी जगह विद्यमान है, उसमें भेदभाव नहीं है, सभी भक्ति मार्ग का सही रास्ता है, ठीक है, यही भक्ति मार्ग का सही रास्ता है। तो आपकी भक्ति क्या है नहीं है, आप ईश्वर के समक्ष जो है ना बराबरी करो,
सभी के समक्ष, ठीक है, ना कि आप उसके सामने वीआईपी बन करके जाओ। जैसे होता है ना कि अगर मान लीजिए एक मंदिर है, एक मंदिर में अगर लाइन लगी हुई है खूब लंबी चौड़ी, तो आप वहाँ पे लंबे कतार में खड़े होकर के पूजा करते हो। वहीं एक आदमी जो है वो आता है और उसे वीआईपी पास मिलता है, वो पूजा करके निकल जाता है। तो वो जो है ना वो दिखावा करने के लिए आया था। ऐसे लोगों को भगवान प्रिय नहीं मानते हैं। तो आप जो है ना भगवान के समक्ष सभी बराबर है। ऐसा नहीं है कि आप ऊंचे जात के हो या पैसे से बलवान हो या आप ज़्यादा पूजा पाठ करते हो तो भगवान आपसे ज़्यादा खुश होगा, ठीक है। भगवान के प्रति सभी समान है, सभी उनके ही संतान हैं। तो ये था आपका भक्ति आंदोलन, जो कि एक्चुअल में भक्ति आंदोलन लाया गया था कि हिंदू धर्म में जो कुरीति हैं उन सबको दूर करना था, और जो लोग हिंदू धर्म को छोड़ के यानी सनातन को छोड़ करके दूसरे धर्म में परिवर्तित हो रहे थे उन्हें रोकना था। तो होप कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। जरूरी नहीं आप इतना बड़ा लिखें, लेकिन आप जितना इसको जानोगे उतना अच्छा रहेगा। आप एग्जाम में जाते जाते ऐसे भी आधा भूल जाओगे, तो कम से कम आंसर लिख करके आओगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरह के क्वेश्चन आंसर जो है मैं आपको बता दूंगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।